खुशियाँ ही तेरे शहर में है क्या वो फिजा जिसके शोरों में तुमको निहारा। तो क्या अब सफर में है पल कुछ जरा, वो बाहों में सांसें तेरी जो छुई थी आज भी एहसास है। तेरा वो मुस्काना मुझ में सिमट जाना आज भी साथ है, रहेगा साथ ही जब तक है ये जहां, रहेगा साथ ही जब तक हूँ मैं यहाँ। बेसब्र तो मैं हूँ पर तुझसा कोई नहीं, दूरियां ही तो है सह लेंगे सभी सही। अगर तू शामिल मेरे आखिरी पल में भी होंगी खुशियाँ कई, हाथों में चेहरा तेरा थाम लूंगा उसमें ही खुशियाँ सभी, रहेगी साथ ही जब तक है ये जहां, रहेगी साथ ही जब तक तू है यहाँ। हाँ ये चालू कंपनी देखो जी प्रदीप कौन है भाभी? धर्मर्थ काम जो भी साधक हैं उनकी 4 मनोकामना। पहली मनोकामना क्या है कि भगवान का हस्त कमर मेरे शीश पे रहे। और भगवान ने हाथ रख दिया फिर क्या चिंता रहती है? तो गहली जीवन। हाँ भैया बोलते जाइए आप सब। अगर भगवान ने हाथ रख देते हैं तो फिर चिंता नहीं रहती, आनंद की स्थिति। कहीं आएगा जाएगा पूछेगा ओ बहन कैसा चल रहा है, अरे ठाकुर जी की कृपा है। ये बोलते हैं ना, ये सब अनुकूल होने पर सब कुछ ठीक चल रहा है ना तो क्या कहेंगे, भगवान की कृपा है। जब पैसा मिलेगा तब प्रतिकूलता आ रही है तो भगवान को दोष देने लगेंगे। हम नहीं दिए भैया, क्या कर दिया भगवान, हम डायलिसिस पेशेंट इतना भगवान कर नहीं आपके सुबह लिए। देख बुझी पर जो संत स्वरूप और दूसरा है सब साधक और संत ये सब महापुरुष देवी लोग हैं मेरे साधक लोग सब। ये लोग क्या है 25-25 प्रतिकूलता साल में खिला क्या रहे हैं। होगा, भगवान को दोष देने लगते हैं। ये भगवान क्या कर दिया, कितना भजन करती हूँ, कितना आपके लिए रोती हूँ, ये मेरे साथ ही होना था। तो ये परीक्षा है। अनुकूलता है तो भगवान की कृपा मानो, और प्रतिकूलता आ रही है तो भगवान की इच्छा। जीव क्या है, एक दूसरे का बुरा करता है और नहीं कर पाता, चाहता तो है। चाहता है कि हाँ इसका ऐसा कर दूं ऐसा कर दूं, लेकिन भगवान ने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। कोई कहे मेरे भगवान ने मेरे साथ, ठाकुर जी ने मेरे साथ करा नहीं। 3 दिन की अवस्था थी ठाकुर जी की। कंस ने अपनी बहन को बुलाया कि बहन मेरा काल प्रकट हो गया, उसकी मृत्यु देनी है। तो छोटी उंगली कर दिखा, अभी मार देती। और दिव्य दृष्टि तो थी राक्षसों के पास, भगवान के दर्शन हुए। अरे इतना प्यारा बालक, इसको नहीं मारूंगी भाई, बहुत प्यारा है। क्या तू नहीं मारेगी, मुझे मार देगा। तो क्या करे, कहना विष मंगाओ। नहीं सुनी, जहर मंगाओ। विष मंगाया गया और उसने अपने स्तन पे लगाया और भगवान को दुग्ध पान कराया। भगवान ने खूब रस लिया, इतना रस लिया, इतना रस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। राक्षसनी थी, भगवान को मारने आई थी। अगर हम लोगों को करती तो क्या होता, नरक भेज देते। ठीक बात है। भगवान ने क्या किया, अपने धाम में भेज दिया।
जो गति यशोदा की करी है वो पूतना की करी है। तो भगवान उसका बुरा नहीं करा। क्यों नहीं करा? वो झूठ मूठ बन के माँ आई थी। हम झूठ मूठ नहीं कह सकते उनको, ठीक मैं है। आपकी हूँ, सही बात है भैया, झूठ मूठ ही कह दो। ठीक है, मैं लिखाता सच हूँ। भी नहीं कह सकते, झूठ मूठ तो बोल सकते लिखाता हूँ, वही हैं कि मेरे- ठाकुर जी मैं तो आपकी हूँ, राधा रानी मैं तो आपकी हूँ। समझ गए, प्रेम बिना वो सच मान लेते हैं। खाली तो झूठ दूसरी मत बोलो, मनोकामना मैं क्या है? हाथ टेक दो, वो मान लेती मेरे साधक की क्या है दूसरी मनोकामना? जिनसे हम प्रेम करते हैं। क्या नाम है दीदी आप? ऋचाश्री। देखो जो रिचा प्रेम, ऋचाश्री। रीताश्री, रिचा, रीचाश्री। वेद की ऋचाएं। तो जिनसे हम प्रेम करते हैं, जी भैया, पहली कृपा क्या है? भगवान गणेश करते हैं। और गणेश की कृपा से भगवती दुर्गा तत्व या भगवान शिव की उपासना में साधक जाता है। बुझी पालो, भगवान शिव जब कृपा करते हैं तब गोपाल की, बुझी पालो भाभी, हम लोग हैं? 25 साल पास गोपाल जी की उपासना में तो अब बनता है संबंध। पहले क्या थे? भगवान थे, भगवान शिव थे, भगवती थी। अब गोपाल क्या है? मेरा बेटा है, मेरापन आ गया। गोपाल को क्या कहते हैं? ये मेरा लाला है, ये मेरा पति है, मेरा भाई है। कोई ना कोई संबंध जब बन जाता है तो प्रेम उमड़ता है। जो सारे संसार को चला रहे हैं और एक बेटा मानने पर, कहने पर 4 घंटे के लिए कहीं जाती है ना, 2 टॉफी रख जाती है और ऐसे करती है, खा लियो, भूखा मत रह जाइए, मैं बाजार जा रही हूँ और टेडी बिस्किट लाऊंगी। बताइए, उसके लिए बिस्किट देने के लिए खिलाफ हो रहे हैं, लेकिन कितना प्रेम उनका है। माँ बनती है ना। तो ये जब कृपा करते हैं तो युगल तत्व आता है, राधा कृष्ण, बुझू जो कहते हैं, ऊपर थी राधा कृष्ण, अच्छा राधा कृष्ण। अब परीक्षा सुनो। भगवान गीता में क्या कह रहे हैं? तुम मेरी ओर आ, मैं तेरे सब योग क्षेम ले लूंगा। योगक्षेम वहां यहाँ, लेकिन साथ में डैश डैश डैश। ओके, आगे नहीं बोला क्या लगाते हैं कि प्योरिटी चाहिए, 100% गोल्ड। तुम सुंदर सा बन के आ, गोल्ड की तरह आ, सारा गंदगी साफ करके मैं तेरे को हृदय से लगा लूंगा। बताइए कहाँ से बने? निर्मल मन कोई सो मोहि भाव। कहाँ से बने? कहाँ से बने निर्मल मन? कई जन्मों के विकार चले आ रहे हैं, छूटते नहीं है। कभी मोह, ठीक है। कभी अहंकार, कभी काम क्रोध, कुछ ना कुछ लगा रहता है। ओहो, संतों से चर्चा करी, प्रदीप उद्धव जी क्या है? गोपी मेहनता बुझे ले क्या कहते हैं? तर मुंह कने डापू जी देखो काजे को राधा। नाम धरी दे लेता हूँ। साधक क्या है? जो प्रेमी साधक होता है उसको दर्शन की लालसा नहीं है, भगवान के दर्शन की लालसा नहीं अब करता। खापाल बुझी पाल वो क्या चाहता है कि आप दोनों आप परस्पर आनंद में रहो। तुम्हें दो पितरे रहो, मैं दूर बस। दर्शन करूँ प्रभु। क्या है उसकी लालसा? क्या है? अंतिम समय हो, बस हाथ पकड़ के ले जाना कुंजन, गोलोक में आपकी संग सेवा में रहूं, दोबारा जन्म नहीं चाहिए। बस ये तड़पन होती है। तो कहाँ से होगा? तो संतों ने कहा छूटेंगे नहीं। तो छूटेंगे नहीं तो क्या करें? कहना पकड़ लो। क्या पकड़े? कि राधा रानी के चरण। वो नहीं देखती कौन कैसा है, दुराचारी, व्यभिचारी है, दुष्ट है, कैसा है। आ गया ना बरसाना, मेरा है। बड़ा बजा रहा है एक केवल यही करुणामयी है जो करुणा करती है। ऐसा नहीं, करती तो सारी है, सृष्टि भगवती, पूरा पार्वती, लक्ष्मी सब करुणा करती। आज तक किसी ने कहा नहीं है कि करुणामयी पार्वती, करुणामयी लक्ष्मी। करुणामयी तो राधा ही है। अगर किसी के मुख से निकला है करुणामयी तो करुणामयी राधा। अब जानकारी हो तो बस मान लो कि मेरी अगर कुछ है मेरे प्राण के अंदर तो मेरी राधा रानी है। ये सब सुनने से और भक्ति बढ़ता है बेटा। संतों का कृपा तो यही दूसरी है। मनोकामना के ऊपर चल रही थी। तो जिनसे हम प्रेम करते हैं, जैसे हम जिनके घर में रह रहे हैं, हम तो भैया उनके अलावा हम तो किसी को जानते भी नहीं है। सच्ची बैठे, महाराज जी बैठे, इनके सामने बोल रहा हूँ। 10 दिन में, 15 दिन में श्री जी रोक लेती है रात। अरे बाबा कहाँ जा रहे हैं? डेरी कुटिया जा रहा हूँ। कुटिया जा रहा है। आज देखो ना कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे।
तब मैं देख लेता हूँ उनको। बस स्वामी के अलावा मेरी नेत्रों में कुछ रहता नहीं। मूर्ति नहीं। एक ही प्रार्थना करता हूँ, हे स्वामी इन नेत्रों में बस आपका स्वरूप समाया रहे, जित देखूं तित श्याममयी। अब दीदी बैठी, मुझे लग रहा था मेरी राधा रानी, इसलिए नाम पूछ लिया था। मेरी स्वामी मेरे सामने बैठी है, तो मेरे सर्वत्र भगवत दर्शन का अभ्यास हो जाए। बना दिए कि सब में मेरी स्वामी, जिनसे प्रेम होता है वही स्वरूप सब में दिखना चाहिए। वही तो प्रेम है। एक्सट्रीम लव किसे कहेंगे, पागलपन किसको बोलेंगे? यही है कि सब वो ही दिखते रहे, वो नेत्र बने ऐसे जाते हैं। उस प्रेमी भक्त के नेत्र वो ही ऐसे जाते हैं कि वो उनको उनके अलावा देखना चाहता भी नहीं। और तीसरी मनोकामना, भगवान के चरणारविंद मेरे हृदय में पधारे। भगवान के चरण आएंगे तो केवल चरण नहीं, पूर्ण आएंगे, पूर्ण परमात्मा का स्वरूप आता है। भगवान का पूर्ण स्वरूप क्या है बताओ? ये पता है। नहीं, हम इनसे पूछ रहे हैं, बात जहाँ चल रही है। मेरा स्टूडेंट है ना। नहीं, आप बताओ भगवान का पूर्ण स्वरूप। श्री राधा उनका, श्री राधा उनका पूर्ण स्वरूप। राधा रानी साथ में खड़ी हो, हाँ। भगवान पूर्ण नहीं हमारे 100% हमारे नहीं 100% नहीं 50% और मेरे को सिखाना है। सुन दीजिए भैया, श्री राधा ही पूर्ण स्वरूप है, यहाँ कृष्ण है ही नहीं। नहीं, वो तो वो उसको बोलना था। देह तो दो है, नहीं एक है, देह दो है, एक है, प्राण एक है। हम तो नहीं देखे दोनों, प्राण एक, दोनों एक है, देह दो है। हम तो बोल रहे एक है, एक ही है, वो बोल रही है। अगर श्री जी साथ में नहीं खड़ी हो तो भगवान अधूरे हैं। ना भगवान गए, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। वो तो स्वामी संग खड़ी ये मेरी ठकुरानी अब है। एक पल ये देखो बरसाना बैठी हूँ मैं, ये मन में लगाओ अकेले हैं, और श्री जी बुलवा रही हैं कि पिया प्रीतम मेरे हृदय में है। अब सच बोलना, अगर जिसके हृदय में क्या परदूष दर्शन दिखेगा? ना भैया, कभी नहीं, कभी नहीं। हमारे ग्रुप वाले कभी किसी का दोस्त नहीं देखते, खाली मैं चुगली करता हूँ, बैठ के चुगली करता हूँ रात को। कुछ भी है, कुछ भी नहीं दिखूगा। इससे बढ़िया क्या बोलूं। और चौथी मनोकामना है भगवान का अधरा अमृत पान, यानी जो भी भगवान के अधरों पे लगाए वो ही पान करे। अब मैं आपको पहले वही श्री जी की रसोई का खूब सारा आपके लिए प्रसाद लाया हूँ। पहले प्रसाद पाओ सब बहने, और बहन हमें आशीर्वाद दे के जाना कि बाबा आपका भजन बढ़े और हम फिर आती रहे और आपके दर्शन मुझे मिलते रहे। हम लोग एक कामना लिए भैया, ठीक है। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ। ये उसकी नाती है ओरिजिनल। इनके बाप का चाचा है रामस्वरूप पोदार। रामस्वरूप हनुमान रामस्वरूप पोदार। अबे तेरा नाम रामस्वरूप बाप, इनका पापा है सगे हनुमान प्रसाद जी है ना, ये पोदार परिवार के हैं। बाएं तरफ क्या है? राधा रानी का स्वरूप रखा है ना, गद्दी के रूप में। और दाई साइड भी देखा है कभी? इतनी मोटी डायरी रखी होती है, डायरी इतनी मोटी, और 8:30 बजे दर्शन होता है, बिहारी जी अपनी गोद में लेके बैठ जाते हैं और श्री जी बराबर में बैठ के डायरी खोलते हैं, स्वामी
देखो वो सखी आई ना मुझसे प्यार करती है, वो सखी आई ना, वो देखो मुझसे प्यार करती है, वो सखी आई है मुझसे प्यार करती है। 12 बज जाते हैं, शिव जी कोटा लेती है, कानों में डाल देती है। अरे मुझे पता परमात्मा है, परमात्मा को कौन प्यार नहीं करेगा। 1 बजे करीब टेबल लगती है तो स्वामी का भी मन होता है, कहते हैं स्वामी मैं भी कुछ कहूँ। हाँ बोलो ना, क्या नाम है तेरा? वेदिका। वेदिका। वो क्या बोलती है मैं भी कुछ बोलूं? हाँ बोलो ना। और छोटी सी डायरी निकालती, वो कितनी बड़ी डायरी लेके बैठा, इतनी बड़ी, और स्वामी क्या इतनी सी डायरी निकालती है, पन्ना खोलती है आगे से, वो वेदिका आई ना मैं इससे प्यार करती हूँ। जो भगवान को प्यार करते हैं वो बिहारी जी जाते हैं, और जिसको श्री जी प्यार करती है वो अटारिया। इस सबके लिए श्री जो गया है, इसको श्री जी ने प्यार करा है, वो आया है। किसी की हिम्मत नहीं श्री जी के पास आ जाए। बस अब प्रणाम करो, हमें भी छुट्टी दो, श्री जी भी सोए, मौज लो और खूब राधा नाम करो। राधे राधे राधे। जय जय जय। मन नहीं भर रहा ना? नहीं भैया। श्री जी अपने कुंजन में बैठी और ललिता को बुलाया, और ललिता सुन। हाँ जी जी, ये आज एक मनोरथ हो रहा है। तो क्या कि मृत्यु लोक में जितनी सखियां हैं ना जो राधा नाम कर रही हैं, उनको अपने पास बुला लो, अपनी गोद में बिठाओ, खूब लाड करो और अपने हाथ से श्रृंगार करो और जाने ना दो। या उनकी संदूकड़ी निकाल। अब जिसके बैग निकले पड़े, बने किसके पड़े? जो राधा नाम कर रहा है। सखियां बैग निकालने लगी, श्याम सुंदर आ गए। स्वामी क्या कर रही हो? कि स्वामी आज एक मनोरथ है, मृत्यु लोक में जितनी सखियां हैं उनको अपने पास बुलाऊं, अपनी गोद में बिठाऊं, अपने हाथ से श्रृंगार करूं और जाने ना दूं। तो ठाकुर जी कहने लगे शनै शनै। शनै शनै क्यों? और धीरे धीरे क्यों? कि जो बचेंगी ना वो नवीना सखियां तैयार करेंगी। ये दायित्व निभा रहे हैं ठाकुर जी का। ये नई नई सखियां तैयार करके यहाँ लाते हैं और बस लगा रहे हैं। जो वहाँ पहुँचेगा, सबसे पहले षोडश द्वार पर जब पहुँचेगा, सखी पूछेगी कहाँ से आई है, तो ये थोड़ा बताओगी मैं कहाँ से आई हूँ। अपने गुरु का ही नाम लिया जाएगा। तो प्रसन्न कितने होंगे वो। अरे बुलाओ उनको, मैं अपने हाथ से श्रृंगार करूं। तो ये श्रृंगार करके बैठी होंगी, आप धीरे धीरे एक एक करके वहाँ पहुँचो। गोलोक का वास भाग्य से मिलेगा, बहुत अतिशय कृपा से। केवल उनके बनकर, उनके हो जाओ तो गोलोक का वास है। बाकी आपको क्रिया से हो जाए, पहुँच जाएंगे तो नहीं। क्रिया से भगवान की दर्शन भी नहीं मिलते, अनुभूतियाँ होती हैं। सात्विक हो जाता है साधक क्रिया करने से कि ये करूँ ये करूँ। लेकिन जिसने सरेंडर कर दिया, बस समर्पण के बाद नित्य विहार वही है। राधा राधा राधा। फिर आना, मैं आपकी हूँ, चिंता न करो। राधा कृपा प्राप्त, कृपा बने रहे सबका भगवान के ऊपर। चलो चलो, यहाँ नहीं करो, आप केवल इन्हीं का प्रणाम, और किसी को नहीं। बस अगर किसी को इन्फेक्शन कराना तो ओढ़नी दे देना। फिर जी का हो जाएगा। राधा राधा। आप तो पहना दिए, कोई उठाए तो मैं भी किसी का सर ढका पीली पोखरी में। कहाँ है भाभी? ऐसे क्या करो, यहाँ ऐसे रखो। मैं बोला ऐसे रखो सब,
सब रखे थे हटा दिया, जो नहीं रखा तो उसको रखाया। बोले कभी तो कृष्ण बोलेंगे हटाओ। ये प्रेम केवल संतों में मिलता है भाभी, गुरु में नहीं मिलता है। गुरु तो खाली आपको पैसा दिखाएगा दुनिया में। ये तो मेरे वो है, ये एक तो डॉक्टर है, मिलनी हो हाँ एक तो डॉक्टर और है। आओ आओ फोटो उठाओ रे यार, नहीं क्या देख भैया को तू राधा वृंदावन आएगी तो मुफ्त देखेगी। ये कृष्ण सेवा में रह गए, राधा जी का सेवा में, समझ गए। तो हमारा ड्यूटी है कि इनका शरीर का रक्षा करें। जैसे तुम लोग सब में समझ पा रहे, मैं जिसको मिला रहा हूँ समझ लो एक दूसरे जीवन में। नहीं मेरे भैया को खाली मिल लीजिए, वो बहुत प्रेमी आदमी है। राधा राधे राधे चलिए, सब अपने हैं हो, सब तरफ घुमा दो। ये मेरे बेटी को थोड़ा पकड़ लीजिए, मेरा राधे को बेटा राधे राधे करिए, प्रणाम करिए। इसको हम लोग जय जय श्री राधे राधे। नहीं नीचे चोट लग रही है, करा दीजिए, थोड़ा सिखाइए भैया, सिखाइए भैया, प्रणाम करिए क्या सुनील भैया। इसको राधा कुंड से मिलना, राधा कुंड से पाए। राधा कुंड में इसकी बच्चा नहीं हो रहा था आबा को 10 साल, तो उनको मैं बोले तू संकल्प ले। हाँ कुंड से होता है, हर साल में एक बार हम बहुत बच्चों को भेजते हैं। मैं तो सीखा हूँ ना दुनिया में, सिखाया भी। मैं आज भी कल यीशु आई थी मिलने जाऊँ, मैं बोला तू बच्चा वही तो पाइए बेटा, बिल्कुल जाना तुम ले जाओगे, एक दिन समझ स्नान होता है जाओगे। रात को 12 बजे का। एक बार करना आके, मैं तो अब हाँ तुम लोग देखो दुनिया। बाय।